हाउ टू चेंज द कंपनी इन रोमानिया विद न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस। नए कानूनों के साथ रोमानिया में कंपनी आप कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर सिंह और आप देख रहे हैं Boundless Sing। दोस्तों काफ़ी सारे लोग जो रोमानिया आना चाहते हैं, जहाँ आ रहे हैं, जहाँ ऑलरेडी रोमानिया के अंदर हैं, उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि क्या न्यू रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं रोमानिया में, क्या नए अमेंडमेंट्स आ रहे हैं रोमानिया में, ताकि उनको पता चल सके कि वो क्या करने वाले हैं इन फ्यूचर और वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे न्यू रेगुलेशन के हिसाब से। तो दोस्तों अगर बात करें पहले की, 2022 से लेकर पहले के टाइम की, तो कुछ हालात अलग थे। तब क्या होता था कि आप रोमानिया में जाते थे, वहां पर जाकर टीआरसी कार्ड लेते थे, टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड लेते थे। अगर आपको कंपनी पसंद आती थी, कंपनी में जॉब अच्छी मिलती थी, जहां फिर आपको सैलरी अच्छी मिलती थी, तो आप उसी कंपनी में कंटिन्यू करते थे। बट अगर आपको कंपनी पसंद नहीं आती थी, उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, तो आप क्या करते थे कि जाते थे किसी नए एम्प्लॉयर के पास, वहां पर जाकर अपने स्किल के हिसाब से आप अप्लाई करते थे जॉब के लिए। अगर आपको वहां पर जॉब मिल जाती थी तो आप पहली कंपनी में रेजिग्नेशन दे देते थे और रेजिग्नेशन उस पहली कंपनी को एक्सेप्ट करना ही पड़ता था। अगर वो नहीं भी करते थे तो आप जो अपनी दूसरी कंपनी में जहां पर आप जा रहे हो, वहां पर जाकर जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर देते थे, तो वो कंपनी जो है वहां से इमिग्रेशन की मदद से आपकी पहली कंपनी से रेजिग्नेशन पेपर साइन करवा कर ले लेती थी और आपके पहले एम्प्लॉयर को वो साइन कर कर देने ही पड़ते थे। जिसकी वजह से होता ये था कि हमारे बंदे कभी एक कंपनी में जाते थे, कभी दूसरी कंपनी में जाते थे, कभी तीसरी कंपनी में जाते थे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ हद तक कुछ लोगों की, कुछ तो अपनी मजबूरी की वजह से जाते थे कि उनको कंपनी रियल में ही अच्छी नहीं मिली, इसकी वजह से उनको जाना पड़ता था। बट कुछ बंदे जो थे बस स्वाद लेते हैं ना, जैसे मज़े लेते हैं कि भाई ये कंपनी में अच्छा काम नहीं है, दूसरी में चले जाते हैं जहां पर हमें आराम से काम मिल जाए, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि रोमानिया जो है ना, यूरोपियन कंट्री कोई भी है, उसमें जब आप किसी जॉब के लिए जाते हो ना, तो वो आपको पूरा काम देंगे और आपसे पूरा काम लेंगे। अरब के जैसा नहीं है कि एक काम के लिए जहां पर 2 बंदों की ज़रूरत है वहां पर 10 बंदे भेज देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर कंपनीज छोटी हैं और उनके पास लिमिटेड ही बंदे होते हैं, तो उन्होंने उनसे ही काम लेना है और पूरा प्रॉपरली लेना है। तो अपने बंदे कुछ उस चीज़ के आदी नहीं थे, तो उसकी वजह से क्या होता था कि कुछ बंदे तो जो है जायज़ जाते थे, कुछ नाजायज़ भी कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में चले जाते थे और एम्प्लॉयर को वो रेजिग्नेशन पेपर उनका देना पड़ता था। बट अभी 2023 से हो चुका है कुछ नया सीन। रोमानिया लेकर आई है अपने लेबर लॉज में 3 बड़े अपडेट्स, 3 नए अमेंडमेंट्स जो है दाखिल किए गए हैं रोमानिया के लेबर लॉ में, जो कि इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए बहुत खतरनाक भी साबित हो सकती हैं। और एक हिसाब से देख सकते हैं कि इंटरनेशनल वर्कर्स को एक जगह पर स्टक कर रखने के लिए ये अमेंडमेंट्स जो हैं लेकर आए गए हैं। अभी क्या है वो अमेंडमेंट्स और उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या नए रूल्स आए हैं, उसके बारे में अगर बात करें तो दोस्तों 3 बड़े अपडेट्स हैं, जिसमें से सबसे पहला अपडेट तो ये है कि अगर आप रोमानिया में जाकर 1 साल के अंदर अंदर अपनी कंपनी चेंज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि अपना रिजाइन पेपर जो है कंपनी के ओनर को देना पड़ेगा और उससे उम्मीद रखनी पड़ेगी कि उस रिजाइन पेपर को वो एक्सेप्ट कर ले और साथ में एक एनओसी लिखकर दे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिखकर दे कि अगर आप उनकी कंपनी छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में जॉब करते हैं तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर तो आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको ये रेजिग्नेशन पेपर लिखकर दे देता है और साथ में एनओसी बनाकर दे देता है, तो वेल एंड गुड, आप अपनी कंपनी चेंज कर सकते हैं। बट अगर आपको वो रेजिग्नेशन पेपर और एनओसी बनाकर नहीं देता है, नो डाउट के रेजिग्नेशन पेपर जो था पहले भी जरूरत पड़ती थी, बट उसमें क्या होता था कि अगर कंपनी का ओनर नहीं देता था तो इमिग्रेशन से प्रेशर डलवाकर दूसरी कंपनी उनसे ले लेती थी। बट अभी क्या हो चुका है कि अभी उस एम्प्लॉयर की, पहले एम्प्लॉयर की जो आपको इंडिया से लेकर आया है, उसकी मर्जी है, वो आपको दे जाना है, इमिग्रेशन उस पर प्रेशर नहीं डाल सकती। तो अगर आपने रिजाइन दे दिया उस कंपनी में, आपका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया, साथ में अगर आपने उनसे रेजिग्नेशन पेपर की डिमांड की और एनओसी की डिमांड की, और अगर एम्प्लॉयर ने वो आपको नहीं दिया, तो क्या होगा? आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, आपका वीजा कैंसिल हो जाएगा और आपको आना पड़ेगा वापस। आकर यहाँ से फिर से वीजा लगाकर
जाना पड़ेगा। आप अपने पहले एम्प्लॉयर की मर्जी के बिना दूसरी कंपनी नहीं चेंज कर सकते विद इन 1 ईयर। सेकंड बड़ा अपडेट ये आया है कि अगर आपने जॉब चेंज करनी है तो पहले क्या होता था कि अगर आप रोमानिया के अंदर होते थे ना तो आप कभी भी अपना जॉब चेंज करने के लिए अप्लाई कर सकते थे और आपका वर्क परमिट जो है इमिग्रेशन बनाकर दे देती थी और उससे क्या हो जाता था कि आपका जॉब चेंज हो जाता था। आप किसी कोटा के अंदर नहीं आते थे, किसी रिकॉग्निशन के अंदर नहीं आते थे क्योंकि आप पहले से रोमानिया में होते थे। अभी प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि रोमानिया ने जितने के जितने इंटरनेशनल वर्कर है, चाहे वो रोमानिया के अंदर है चाहे वो बाहर से आने वाले हैं, सारे के सारे कर दिए हैं कोटा में एंटर। मतलब अगर आपको अपना एम्प्लॉयर चेंज करना है, दूसरी जॉब में जाना है, किसी दूसरे एम्प्लॉयर के पास जाना है तो रोमानिया ने इमिग्रेशन के पास नए एम्प्लॉयर हायर करने का कोटा होना चाहिए। जो कोटा डिसाइड होता है ना साल में एक बार, जैसे मतलब कि वो कहते हैं कि हम 1 लाख बंदा बुलाएंगे, 50,000 बंदा बुलाएंगे दूसरे देशों से, तो वो कोटा अगर तो है, एम्बेसी में फाइल्स या वर्क परमिट नहीं लगे हैं उतने जितने उनको बंदे चाहिए, तो आप जा सकते हो दूसरे एम्प्लॉयर के पास। बट अगर वो कोटा खत्म हो चुका है तो उस केस में चाहे आपका पहला एम्प्लॉयर आपको सब कुछ लिखकर दे भी देता है तब भी आप जॉब नहीं चेंज कर पाओगे क्योंकि कोटा ही नहीं है। सो सबसे पहले जो कोटा है वो होना चाहिए, फिर आपका नया एम्प्लॉयर जो है आपको हायर कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। सो सारे के सारे इंटरनेशनल वर्कर, चाहे वो इंडिया से आने वाले हैं, चाहे पाकिस्तान से, चाहे वो किसी भी देश से आने वाले हैं जहाँ फिर ऑलरेडी रोमानिया में हैं, सब उस कोटे के अंडर आएंगे। जितनी बार भी वो वर्क परमिट अप्लाई करेंगे हर बार उस कोटे से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। इसी तरह से तीसरा अपडेट भी आया है, उसमें क्या कहा गया है कि जो आपका नया एम्प्लॉयर होगा उसको आपको जॉब देने के लिए सबसे पहले ये प्रूफ करना होगा कि आप जितने स्किल्ड वर्कर हो उतना स्किल्ड वर्कर उसको कहीं भी रोमानिया के अंदर से या कहीं भी किसी भी यूरोपियन कंट्री के अंदर से नहीं मिला, इसलिए वो आपको हायर कर रहे हैं। इस चीज का उनको प्रूफ देना होगा। मतलब कहने का ये है कि जैसे कनाडा में होता है ना कि LMIA लेने के लिए सबसे पहले उनको एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती है कि हम ये बंदे हायर करना चाहते हैं, इस स्किल के बंदे हायर करना चाहते हैं, अगर कोई है तो आकर जॉब इंटरव्यू दे। फिर वो 2-4 इंटरव्यू करते हैं, वो जो इंटरव्यू करते हैं उनमें से वो बोल देते हैं कि ये बंदे हमारे काम के नहीं है, ये बंदा हमें मिला है, उसकी हमने इंटरव्यू की है, वो बंदा काम का है, जो वो बंदा हम हायर करना चाहते हैं। जैसे कनाडा में होता है ऐसे ही कुछ रोमानिया में होने वाला है अभी। सो आपको कंप्लीट इंटरव्यू प्रोसेस से, कंप्लीट प्रोसेस से गुजरकर ही फिर से वर्क परमिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर रोमानिया में हैं तो ऐसे ही आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। अभी आपको जैसे इंटरनेशनल वर्कर इंडिया से या पाकिस्तान से या किसी भी देश से आता है, अपनी होम कंट्री से आता है, उसको जैसे इंटायर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है वैसे ही गुजरना पड़ेगा और फिर जाकर आपका जो है वर्क परमिट अप्लाई होगा। अदरवाइज इमिग्रेशन आपका वर्क परमिट जो है रिफ्यूज कर देगी। सो दोस्तों ये तो हो गए अपडेट्स कि क्या होने वाला है पूरा का पूरा लीगल प्रोसेस आज से लेकर जहाँ 2023 से लेकर रोमानिया के अंदर। बट अगर आपको फिर भी ये चीज़ है कि आप किसी कंपनी में बहुत तंग हैं और आपने जॉब चेंज करनी ही करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके बारे में अगर बात करें तो मैं आपको अभी बताता हूं कि कैसे आप सारा का सारा लीगल प्रोसेस कर भी लें और आपको किसी दिक्कत का सामना भी ना हो और आप इस पूरे प्रोसीजर से निकलकर फिर से अपनी जॉब किसी दूसरी कंपनी में हासिल कर लें। उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ सकता है दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले तो आपको पुराना होना पड़ेगा रोमानिया के अंदर। मतलब ये जो प्रोसेस है ना, उन्होंने पहले बोल दिया कि अगर आपको जिस कंपनी ने बुलाया है रोमानिया के अंदर, उस कंपनी के बुलाने के 1 साल के अंदर अंदर अगर आप ये सब करते हैं तो आपको NOC की जरूरत पड़ेगी। बट 1 साल के बाद अगर आप एक ID फिनिश कर दूसरी ID लेकर ये चीज करते हो, जो प्रोसेस करने की कोशिश करते हो, तो NOC का प्रोसीजर आपको फॉलो नहीं करना पड़ेगा। फिर सिंपली आपको रेजिग्नेशन पेपर लेना पड़ेगा और आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपका फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा कंपनी के अंदर, वो कॉन्ट्रैक्ट को आपको पूरा फिनिश करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा अपनी जॉब चेंज करने के लिए। दूसरा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हो उस टाइम पर रोमानिया का कोटा कब डिसाइड होने वाला है। मतलब ये ना हो कि आप उस टाइम पर जॉब के लिए अप्लाई करो जब वो कोटा टोटली फिनिश हो चुका हो, जहां उस कोटे के अंदर जितनी भी फाइल हैं ऑलरेडी सबमिट हो चुकी हो और आप जब अप्लाई करो कोटा ही ना हो।
सो ऐसे टाइम पर आपको अप्लाई नहीं करना है। मोस्टली क्या होता है कि दिसंबर में कोटा डिसाइड हो जाता है और जनवरी से लग जाता है। तो अगर आपने जॉब अप्लाई करनी है और जॉब चेंज करनी है तो आप क्या करो कि जब जनवरी आता है या फरवरी आता है तब जाकर आप अपने जॉब के लिए और वर्क परमिट के लिए अप्लाई करवाओ, ताकि आपके पास इनफ कोटा हो आपको जॉब मिलने के लिए। तीसरी चीज़ क्या होगी कि आपको अभी स्किल्ड होना पड़ेगा। पहले तो चल जाता था कि मैं लेबर में अप्लाई कर दिया, कहीं पर भी अप्लाई कर दिया, चल जाता था। बट अभी क्या है कि जो आपकी दूसरी कंपनी होगी जो आपको हायर कर रही है उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप जैसा बंदा उनको कहीं यूरोप में या रोमानिया में मिला ही नहीं। तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप बोलोगे कि मैं हेल्पर की जॉब के लिए जा रहा हूँ या अनस्किल्ड वर्कर के लिए जा रहा हूँ और मेरे जैसा अनस्किल्ड वर्कर कहीं पर मिला ही नहीं पूरे यूरोप में या पूरे रोमानिया के अंदर। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। सो आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, किसी स्किल में माहिर बनना पड़ेगा और फिर जाकर आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि जब भी आपने रोमानिया के लिए अप्लाई करना है, जहाँ तो आप किसी स्किल के माहिर हो, जहाँ अगर नहीं हो तो उस स्किल की महारत हासिल कर रहे हैं जिस स्किल में आप अप्लाई करने वाले हो। क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर जब रोमानिया में आप पहुँचोगे, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो कहीं ना कहीं जाकर आपको इज्जत भी नहीं मिलेगी और आपको कंपनी चेंज करने की ज़्यादा दिक्कत भी तभी ही आएगी अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है। तो अगर आपके पास कोई स्किल है तो मोस्टली कंपनी चेंज करने की दिक्कत आती ही नहीं, क्योंकि उनको काम करने के लिए बंदे चाहिए। कंपनी चेंज किनको करनी पड़ती है ज़्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा पर ज़्यादातर कंपनी किनको चेंज करनी पड़ती है, उसमें 90% बंदे वो होते हैं जिनको कोई स्किल नहीं आता और कोई काम नहीं आता, जिसकी वजह से वो कंपनी जब के पास शॉर्टेज हो जाती है पैसों की या कुछ भी आती है तो सबसे पहले वो उन बंदों को निकालते हैं जो अनस्किल्ड है। अगर आप स्किल्ड हो तो आपको कंपनी चेंज करने की नौबत ही नहीं आएगी, और अगर आपको कंपनी चेंज करनी भी पड़ती है तो भी अगर आप स्किल्ड हो तो आपको इजी हो जाएगा कंपनी चेंज करना। और एंड में एक सिंपल, सबसे सिंपल नहीं है, थोड़ा टफ है, जिसमें आपको ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं नहीं फेस करनी पड़ेंगी, वो है आप पहले पीआर हासिल करो। अगर आप एक बार रोमानिया के अंदर पीआर हो जाते हो, परमानेंट रेजिडेंट हो जाते हो, तो आप इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आते ही नहीं। ना तो आपको वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ेगा, ना वर्क परमिट लेना पड़ेगा, ना आपको कोटा का वेट करना पड़ेगा, ना आपको एम्प्लॉयर के एनओसी का वेट करना पड़ेगा। सिंपली आप रेजिग्नेशन दोगे, इस रेजिग्नेशन देकर एक्सेप्ट करवाकर एम्प्लॉयर से दूसरी कंपनी में जा सकते हो। सो कोशिश करो कि आप किसी ना किसी तरीके से वहां पर पीआर हो। अभी पीआर कैसे होना है, उसके क्या क्या तरीके हैं, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगी और आप जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं कि पीआर का फुल प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है रोमानिया के अंदर। सो एट द एंड मैं तो यही कहना चाहूँगा कि काम तो थोड़ा मुश्किल ही हो चुका है रोमानिया के अंदर अभी जॉब चेंज करने का, बट ये भी सही है कि ये नामुमकिन तो नहीं है, मुमकिन तो है, पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, ज़्यादा प्रोसेस जो है टफ हो चुका है। तो आपको क्या करना होगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा सही टाइम का और चुनना पड़ेगा सही तरीका। अगर तो आप ये सब कर पाए तो आपके लिए सब कुछ इजीली हो जाएगा, और अगर नहीं तो क्या ही कह सकते हैं। बाकी दोस्तों इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपके लिए काम की रही हो। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।